बिहार पर्यटन को वैश्विक पहचान देने की तैयारी तेज। नए पर्यटन मंत्री की पहली बड़ी कार्रवाई, 100 दिनों के भीतर डेवलपमेंट रोड मैप बनाने का आदेश। नमस्कार, बिहार से आज की बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पदभार संभालते ही विभाग की पहली विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाई और साफ कर दिया कि अब बिहार के पर्यटन विकास का अगला अध्याय पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी होने वाला है। ये बैठक पर्यटन निदेशालय के सभागार में हुई, जिसमें पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, निदेशक एवं विशेष सचिव उदयन मिश्रा, निगम और विभाग के कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभाग की योजनाओं, प्रगति और आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रेजेंटेशन ने मंत्री को किया प्रभावित। बैठक के दौरान पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभाग की पूरी संरचना, कार्यप्रणाली और मौजूदा योजनाओं की स्थिति बताई। वहीं निदेशक उदयन मिश्रा ने बिहार के प्रमुख पर्यटन सर्किट्स, बौद्ध सर्किट्स, इको सर्किट, सिख सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, शिव शक्ति सर्किट और गांधी सर्किट की प्रगति से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। इसके साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की संयुक्त योजनाएं, अब तक हुए खर्च और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्राओं के दौरान की गई घोषणाओं पर हो रहे काम की रिपोर्ट भी मंत्री के सामने पेश की गई। केंद्रीय बजट में बोधगया, नालंदा और राजगीर के लिए मिल रही परियोजनाओं की स्थिति भी विस्तार से बताई गई। 100 दिनों में बनेगा मेगा रोड मैप। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इस प्रेजेंटेशन को उत्साहजनक बताया और विभाग को बड़ा निर्देश जारी किया। अगले 100 दिनों में पर्यटन विकास का ठोस, असरदार और आधुनिक रोड मैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार के पास अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को एक वैश्विक ब्रांड बनाने का समय आ चुका है। इसके लिए नवाचार, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रबंधन और रणनीतिक योजना की सख्त जरूरत है। रिक्त पदों की समीक्षा और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में कितने पद खाली हैं, इसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी और जल्द रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा कर सकता है। इसलिए रिक्तियों को भरने और नई नियुक्तियां का प्रस्ताव तुरंत तैयार किया जाए। स्थानीय व्यवसायियों और होटल उद्योग को मिलेगा बूस्ट। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन विकास से स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों और होटल व्यवसायियों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने 5 स्टार होटलों के साथ साथ सस्ते और बजट होटलों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि हर वर्ग के पर्यटक को बिहार आने में सुविधा हो और उन्हें कहीं भी रहने की दिक्कत न आए। अगले 5 साल में बिहार टॉप 5 पर्यटन राज्यों में शामिल हो। बैठक में ये भी सामने आया कि फिलहाल पर्यटकों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में 10वें स्थान पर है। मंत्री ने निर्देश दिया कि एक मजबूत रणनीति बनाकर अगले 5 साल में बिहार को शीर्ष 5 पर्यटन राज्यों में जगह दिलाई जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार पर बड़े और तेज कदम उठाए जाएंगे। देखिए, बिहार सरकार का ये नया रोड मैप राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिला सकता है। आने वाले 100 दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखना होगा कि बिहार पर्यटन को वैश्विक ब्रांड बनाने की ये पहल राज्य के विकास में कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।